नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना भक्ति, हरियाली और प्रेम का प्रतीक है। इस पवित्र माह में हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध और शीतल हो जाता है। भोलेनाथ को ये महीना बेहद प्रिय है, इसीलिए ये माह महादेव को समर्पित माना जाता है। सावन में लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये अद्भुत योग करीब 19 साल बाद बन रहा है। दरअसल हिंदी विक्रम संवत 2080 में इस साल एक अधिक मास पड़ रहा है। ऐसे में इस साल 12 महीने की बजाय कुल 13 महीने होंगे। वहीं सावन का महीना 30 नहीं बल्कि करीब 59 दिन का होने वाला है। यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सोमवार मिलेंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं सावन में बनने वाले शुभ संयोगों के बारे में। दोस्तों, इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होने वाला है। इस बार सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो रही है और 31 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। दरअसल वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्र मास के आधार पर की जाती है। चंद्र मास 354 दिनों का होता है, वहीं सौर मास 365 दिन का होता है। दोनों में करीब 11 दिन का अंतर आता है और तीसरे साल ये अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन 2 महीने तक रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप सावन महीने के सोमवार व्रत रखते हैं तो इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। सभी देवताओं पर गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करें। भोलेनाथ को अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र चढ़ाएं। सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें और चंदन का तिलक लगाएं। सावन के सोमवार के व्रत के दिन सोमवार के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसाद के रूप में घी और चीनी का भोग लगाएं। दोस्तों, इसके साथ ही सावन में महादेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहा फल मिलता है। अब दोस्तों, हमने पूजा विधि तो जान ली, लेकिन अगर बात करें कि महिलाएं कभी भी अपना सर धो सकती हैं, तो ये तथ्य बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर कार्य के नियम बनाए गए हैं और हमें इन नियमों का पालन करना भी चाहिए। खासकर सावन के महीने में इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि महिलाओं को सावन में कौन से दिन अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। लगता है घोर पाप। और दोस्तों, अगर बहुत जरूरी हो बाल धोने तो मैं आपको आज की इस वीडियो में साथ के साथ उपाय भी बताऊंगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता बढ़ती है। हिंदू धर्म में कई परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सदियों से प्रचलन है। कई ऐसी परंपराएं एवं धारणाएं आज भी भारतीय हिंदू समाज में विद्यमान है। इन परंपराओं का कोई धार्मिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी इनका अनुसरण प्राय हर घर में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो ये उनके पति एवं परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ज्यादातर ऐसी मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। कई जगह सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी को भी सुहागिन स्त्रियों के बाल ना धोने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इन दिनों चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं उस दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि वे व्रत के 1 दिन पहले बाल धो लें। परंतु सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ खास दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोना मना किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 1, सोमवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में कई जगह सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही है। इससे घर की उन्नति के लिए अच्छा नहीं
माना जाता। उपाय क्या है दोस्तों? यदि आप उस दिन व्रत रखती हैं और बाल धोना अनिवार्य है तो पलाश के फूलों को हाथों से मसल लें और अपने बालों में लगा लें, फिर आप बाल धो सकती हैं। नंबर 2, मंगलवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में मंगलवार के दिन भी सुहागिन स्त्रियों का बाल धोना वर्जित माना जाता है। उपाय क्या करेंगे आप? मंगलवार को यदि बाल धोना पड़े तो आंवले का रस या आंवले के पाउडर का पेस्ट बनाकर उससे बाल धो लें। नंबर 3, बुधवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं वे इस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहन को दोष लगता है। बुधवार को बाल धोने से भाई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या है दोस्तों? सुहागिन महिलाओं को बुधवार को यदि बाल धोना अनिवार्य है तो आप तुलसी के 4 से 5 पत्ते पहले बाल में लगा लें, फिर बाल धो लें। नंबर 4, गुरुवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्याएं भी रहती हैं। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसीलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इनकी उम्र क्षीण होती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उपाय ये है दोस्तों कि यदि बाल धोना जरूरी है तो उसके दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। नंबर 5, शनिवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। ऐसे में शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले अपने बाल में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। नंबर 6, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। रविवार को भी आप बाल धो सकती हैं, लेकिन यदि उस दिन आपका व्रत है तो आप गुड़हल के फूल का रस पहले बाल में लगा लें, फिर बाल धो लें। सुहागिन महिलाएं यहाँ बताए कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ उपायों को आजमाते हुए यदि बाल धोती हैं तो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, शिवजी पर बेलपत्र सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो और कौन से फूल पत्ते हैं जो शिवजी को अति प्रिय हैं? आइए जान लेते हैं वो पत्ते कौन से हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। नंबर 1, शमी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार शिवजी को शमी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। शमी के पत्ते शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी पर भी चढ़ाए जाते हैं। नंबर 2, अपामार्ग। अपामार्ग के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 3, पीपल के पत्ते। सोमवार के दिन शिवजी को बेलपत्र के स्थान पर पीपल के पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन शिव पूजन और पीपल के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व है। नंबर 4, धतूरा। धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। यदि आपके पास शिवजी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, भांग। भगवान शिव के अभिषेक में भांग का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शिव जी को प्रिय हैं। नंबर 6, दुर्वा। गणेश जी के अलावा भगवान शिव को भी दुर्वा यानी दूब चढ़ाई जा सकती है। पुराणों में कहा गया है कि दुर्वा अमृत के समान होती है। शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ाने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 7, बांस के पत्ते। पुराणों में ये वर्णन किया गया है कि संतान सुख के लिए शिव की पूजा करते समय उन्हें बांस के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही इससे सुख समृद्धि आती है। नंबर 8, आंकड़े के पत्ते। आंकड़े के फूल के अलावा आंकड़े के पत्ते भी शिव जी को बहुत प्रिय है। आप आंकड़े के पत्तों को साफ करके उन पर चंदन से सीताराम लिखकर दोस्तों 7 या 9, 11 या फिर 21 के क्रम में पत्ते चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शिव जी पर इनमें से कोई भी चीज़ अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।